तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय भवन क्लास 10th के भौतिकी चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में किस प्रकार से हम लोग वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को हम लोग कब प्लस में रखेंगे और कब माइनस में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि लेंस हमारा ये उत्तल लेंस का प्रतिबिंब है और ये अवतल लेंस का है। तो इसमें हम लोग याद रखेंगे कि अगर हमारा लेंस से बाईं ओर यानी कि बाईं ओर कोई भी चीज रहता है तो उसको हम लोग माइनस में लेंगे और दाईं ओर रहेगा दाईं ओर तो उसको हम लोग प्लस में लेंगे। ये दोनों दर्पण के लिए सेम है। इधर भी अगर बाईं ओर कोई चीज रहता है तो उसको हम लोग माइनस में लेंगे और दाईं ओर रहता है तो उसको हम लोग प्लस में लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि हम लोग वस्तु की जो दूरी होता है, वस्तु दूरी उसको हम लोग u से लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग फोकस लिख लेते हैं। फोकस दूरी जो होता है उसको हम लोग f से लिखते हैं। वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी, उसको हम लोग लिखते हैं v से। तो देखिए यहां पे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि वस्तु का जो दूरी होगा, चाहे उत्तल के लिए होगा या अवतल के लिए होगा, दोनों को हम लोग हमेशा माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वस्तु हमेशा ये चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो उसके बाईं ओर रखा जाता है। अब इसका जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस का, यहाँ पे f1 और f2 मेन फोकस हम लोग f2 को ही मानते हैं, तो इसलिए इसका फोकस हम लोग हमेशा प्लस में लेंगे। और यहाँ पे जो है अवतल लेंस का जो फोकस होगा वो हमेशा माइनस में होगा और इसका प्रतिबिंब की जो दूरी होगा ये भी हमेशा माइनस में ही हम लोग लेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे दर्पण वाला, तो दर्पण वाला में अवतल लेंस के अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कभी वास्तविक होता था तो कभी काल्पनिक होता था, तो कभी प्लस में लेते थे तो कभी माइनस में लेते थे। लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस के लिए हमेशा जो प्रतिबिंब है माइनस में ही लेंगे। यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए जो है प्रतिबिंब हमारा कभी वास्तविक बनता है तो कभी काल्पनिक बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब हमारा जब इसमें वास्तविक बनेगा तो प्लस में लेंगे और काल्पनिक बनेगा तो माइनस में लेंगे। यानी कि वास्तविक बनेगा तो ये दाईं ओर होगा और काल्पनिक बनेगा तो माइनस में होगा, बाईं तरफ होगा। क्योंकि हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि ये अवतल में वास्तविक और काल्पनिक बनता था, तो दर्पण में जब वास्तविक बनता था तो माइनस में होता था और काल्पनिक बनता था तो प्लस में होता था। तो यहाँ पे बिल्कुल उससे उल्टा है, ये वास्तविक होगा तो प्लस में और काल्पनिक होगा तो माइनस में होगा। तो देखिए यहाँ पे और हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले लेंस का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि लेंस सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी लेंस सूत्र का फॉर्मूला हम लोग को लिखना होगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f का हम लोग प्रयोग करेंगे। और अगर आवर्धन निकालना रहेगा तो m बराबर v/u, और वहां पे था दर्पण के लिए तो माइनस प्रयोग होता था और यहाँ पे प्लस का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे आवर्धन के लिए m बराबर v/u का प्रयोग करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जब पावर के बारे में बात करेगा तो पावर जो होता है 1/f के बराबर होता है। तो एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोगों को पावर निकालने के लिए देगा और फोकस जो है हमारा, फोकस अगर सेंटीमीटर में रहेगा, फोकस सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ पे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। या कभी कभी हम लोगों का पावर जो है अगर डायोप्टर में दिया रहेगा तब भी हम लोग यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। और अगर फोकस हमारा मीटर में रहेगा तो 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्या है कि चश्मे का जो लेंस लगा रहता है उसकी क्षमता के बारे में अगर बात करेगा पावर को जोड़ने के लिए,
तो उसके लिए हम लोग P1 P2 P3 जितना भी पावर रहेगा सभी को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और कभी कभी अपवर्तनांक वगैरह ये सभी निकालने के लिए देगा, तो उस n बराबर साइन आई बटा साइन आर, यानी कि n का फॉर्मूला साइन आई बराबर साइन आर होता है। तो चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं इसके अंकित प्रश्न पर कि किस प्रकार से हम लोग उसको हल करेंगे। तो देखिए यहां पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक द्रव्य का अपवर्तनांक 1.46 है। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पे कह रहा है एक द्रव्य का अपवर्तनांक 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो तो द्रव्य में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। यानी कि कोई द्रव्य है और उसका जो अपवर्तनांक हम लोगों को दे दिया है यह है 1.46, और फिर कह रहा है कि शून्य में जो प्रकाश की चाल है वो है हम लोगों का 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो द्रव्य में प्रकाश की चाल कितना होगा, यानी कि इसका हम लोगों को प्रकाश की चाल निकाल देना है, भी निकाल देना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि n जो होता है n बराबर c/v होता है। इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अपवर्तनांक हम लोग का दे दिया है 1.46 और प्रकाश की जो चाल दिया है c 3 × 10⁸ दिया हुआ है, और भी हम लोगों को नहीं मालूम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक ही मान लेंगे और भी से इसमें गुणा कर देंगे। तो 1.46 × v और 1 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये तो इतना ही हो जाएगा। और फिर इधर 1.46 जो है गुणा में है तो इधर आके ये हो जाएगा भग्गा में, तो यहां पे हो जाएगा 1.46। अब देखिए यहां से अगर हम लोग दशमलव को कटाते हैं तो ऊपर 3 है तो दशमलव कटाएंगे तो 2 अंक ऊपर बढ़ जाएगा और नीचे बच जाएगा हमारा 146। अब इसको अगर हम लोग काट के छोटा करते हैं तो 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6, और इसको कटाएंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 0। तो 73 के पहाड़ा में अगर हम लोग 150 को खोजते हैं, इधर करते हैं, तो अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, ये 150 से कम आ रहा है। तो 10 में से 6 जाएगा 4 और ये कट गया, इधर कट गया, और दशमलव देंगे तो यहाँ पे आ गया 0। तो 0 जो है लिखने के बाद में ये 40 हो जा रहा है, तो ये 73 से 40 क्या है, कम है। तो फिर एक यहाँ पे हम लोग 0 देंगे तब एक और 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 1 × 29। अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 1 × 36। अगर 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 × 3 = 18, 6 × 7 = 42, यानी कि ज्यादा आ जाएगा। तो 5 बार ही हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे और दशमलव के बाद 2 अंक तक ही रहने देंगे। तो v का वैल्यू हो जाएगा 2.05 × 10⁸, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए फिर देखते हैं अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे मीटर सेकेंड लगा देंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। यानी कि कम तो होगा लेकिन कितना प्रतिशत कम होगा, इस चीज को बताना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक लिख देते हैं। देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो हम लोग को दिया हुआ है 2.42 है, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण यदि हीरा में हो तो प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना % से कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को शून्य में प्रकाश की चाल नहीं दिया है, तो हम लोग लिख लेंगे कि माना कि हवा में प्रकाश की चाल
मान लीजिए कि हम लोग को याद है तो इतना लिख के बना देंगे, नहीं याद है तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल को हम लोग c मानते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग c मान लेंगे कि c मीटर सेकेंड है ना। और इसका अपवर्तनांक दिया है, तो किसी द्रव्य में जाने पर वो कितना कम हो जाएगा, यानी कि c से जाएगा तो द्रव्य में जाने के बाद कितना % कम होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो हम लोगों को मालूम है कि n इक्वल टू होता है c/v। तो n हम लोगों को दे दिया हुआ है 2.42 और c जो है हम लोग इसको c ही मान लिए हैं, और v जो है हमारा इसमें v दिया नहीं है। तो हम लोग फिर इसको क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे कुछ नहीं है, एक देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर गुना होगा, तो ये हो जाएगा 2.42 गुने v, और 1 से c में गुना होगा तो ये c ही हो गया, और इधर 2.42 को लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा भागा में, क्योंकि इधर गुना में है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू c/2.42, क्योंकि यहाँ पे एक तो छुपा हुआ था। तो 2.42 है तो इधर से मान लीजिए अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो 2 को 0 हो जाएगा 2 अंक के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा c, क्योंकि c ऑलरेडी है, एक छुपा हुआ था। तो इसको अगर हम लोग काट के छोटा करते हैं तो ये हो जाएगा इधर 50 और इधर हो जाएगा 121। अब अगर हम लोग 121 से अगर 50 में भाग देते हैं तो देखिए कितना आता है, ये तो पहले ही कम है, तो यहाँ पे हम लोग 0 देंगे तो 1 0 हो जाएगा। अगर 4 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ पे 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 8 जाएगा 1, ये कट गया। दशमलव है तो 1 0 हम लोग दे देते हैं। दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक बना लिया जाएगा। तो फिर एक बार अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 एकम 1, यानी कि 0. ये हम लोग का आ गया 0.41 c। तो हवा में जब प्रकाश की चाल 1 c होगा तो उसके अंदर जाने के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.41 c। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द्रव्य में जाने के बाद प्रकाश की चाल में कमी कितना हो रहा है। तो पहले था ये 1 c ना, अब ये प्रकाश द्रव्य में जाकर हो गया है 0.41, तो इसी को हम लोग माइनस करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना कमी आया है। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए 1 में से 0.41 को माइनस करना है। तो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि ये दशमलव के बाद जब इधर 2 अंक है तो हम लोग 1 में से घटा रहे हैं, तो 1 में भी दशमलव देकर 2 को 0 रख देंगे, और यहाँ पे है 0.41। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, यहाँ पे 1 है, इसको 1 कैरी कर लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9, ये बन गया 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे 0 में से 0, यानी कि इसका जो कमी हो रहा है 0.59 की कमी हो रहा है, 59 c की कमी हो रहा है। अब इसका हम लोगों से पूछा है परसेंटेज कि कितना प्रतिशत कमी हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे, ये जो द्रव्य जो है हमारा हीरा ही है, या हीरा ही लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में कमी का प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत कम ही हो रहा है। तो सबसे पहले प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो 500 का अगर एग्जाम देके आता है और उसको 320 नंबर आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्राप्तांक संख्या रहता है उसको ऊपर रखते हैं और कुल संख्या को नीचे रख के 100 से गुना कर देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि 0.59 हम लोगों को प्राप्त हुआ है कमी, और पहले से कितना था 1 c था, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, c से c को कटा देंगे
और पॉइंट है तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो 2 जीरो आएगा। अब ये क्या बन गया है 100, यानी कि समझ लीजिए ऐसे इसको लिख देते हैं 1C था, C से C गायब, पॉइंट कटा तो 2 जीरो आया, तो 100 से 100 गायब हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग कितना बच गया 59, तो यानी कि 59% से ये कम हो जाएगा। देखिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाता है और फिर कह रहा है कि स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालिए। यानी कि स्लैब के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है √2 है। मान लीजिए कि कोई कांच है, ऐसे यहां से प्रकाश की किरण आ रही है तो यहां पे बना रहा है 45 डिग्री का कोण, तो हम लोगों को मालूम है कि ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे नहीं जाके ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण ये बनाएगा, यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दे दिया है साइन आई का मान, साइन आई का मान दे दिया है 45 डिग्री और फिर इसका अपवर्तनांक जो है n हम लोगों को बताया है √2, तो हम लोगों को निकालना है इसमें साइन आर का वैल्यू निकाल देना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि n बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, तो n हम लोगों का है √2 का जो वैल्यू है 45 डिग्री है और यहां पे है साइन आर जो हम लोगों को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे साइन आर है, तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू हम लोग यहीं पे रख देते हैं। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और ये √2 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू साइन आर इक्वल टू 45, तो फिर √2 को नीचे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या, यानी कि इस तरह से है √2 है और यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना पे ध्यान देंगे, तो साइन से गुणा करेंगे तो √2 साइन आर हो जाएगा इक्वल टू साइन 45 और इसी चीज को हम लोग लिखेंगे साइन आर बराबर साइन 45 बटे √2, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख दिए हैं यहाँ पे मान रख के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन आर इक्वल टू इधर क्या है, ये हमारा डिवाइड में है, चाहे तो हम लोग यहीं पे कटा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए इसको तोड़ के हम बता रहे हैं। नीचे जो है ये भागा में है √2, तो हम लोग भागा में लिखेंगे ऐसे √2, तो उसको फिर तो भागा को गुना में पलटना ही होगा, तो √2 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब साइन आर बराबर ये हो जाएगा 1/2 जा 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये साइन आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 1/2 जो है साइन का कितना वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री। यहां पे हम लोग पहले लिख देते हैं साइन 30, अब साइन से साइन कट गया तो आर का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी कि हम लोग जानते हैं कि साइन है तो यहाँ पे साइन का ही वैल्यू हम लोग लेंगे। देखिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए लेंस है उत्तल और इसका फोकस दूरी जो हम लोगों को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हम लोग पढ़े हैं कि लेंस का अगर फोकस रहे या वस्तु दूरी रहे तो ये सभी फोकस तो इसका प्लस में रहेगा उत्तल लेंस के लिए, और अगर क्या बोलते हैं इसका प्रतिबिंब जो होगा वो कभी वास्तविक होता है तो कभी काल्पनिक होता है। अगर वास्तविक रहेगा तो उसको हम लोग प्लस में लेंगे और काल्पनिक रहेगा तो माइनस में लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, वस्तु की दूरी है 15 सेंटीमीटर, और फिर कहता है कि
प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आवर्धन निकालना है। यानी कि हम लोगों को भी बता देना है, इसकी प्रकृति बताना है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, और इसका आवर्धन निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे, तो लेंस सूत्र से हम लोग काम करेंगे। यानी कि लेंस सूत्र से जब काम करेंगे तो हम लोग को मालूम है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से बनाएंगे। तो देखिए यहां पे v का वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है, u का वैल्यू मालूम है -15 और f का वैल्यू मालूम है 10। तो 1/v बराबर 1/10, और ये डबल माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि नीचे जब माइनस प्लस रहता है तो ऊपर वाले के साथ गुना करके इसका चिन्ह बदल जाता है। तो डबल माइनस प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस। तो इसका जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 15 है, 10 है, तो 5 से लगाएंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 30 हो गया। अब 10 के पहाड़ा में ये जो 30 है 3 बार में आएगा, तो 3 एकम 3, अब 15 दूना 30, 2 एकम 2, तो 1/v इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा 1, 1/30, और यानी कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v एकम v और 30 एकम 30। तो ये तो देखिए यहाँ पे v का जो वैल्यू है हमारा प्लस में आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये जो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ये हो गया इसकी प्रकृति। अब इसके बाद में इसका m बताना है, तो यहीं पे हम लोग m को बना लेते हैं। आप लोग नीचे लिखिएगा m बराबर होता है v/u। अब देखिए यहाँ पे v हम लोगों को मालूम है 30 और u भी हम लोगों को मालूम है -15, तो ये जो कटेगा तो m बराबर आ गया कितना -2। तो देखिए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक अवतल यानी कि अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस की हम लोगों को फोकस दूरी बताना है। अब यहाँ पे लेंस हमारा अवतल है, तो हम लोगों को मालूम है कि उत्तल हो या अवतल लेंस, वस्तु की दूरी जो होता है हमेशा माइनस में रहता है। तो वस्तु की दूरी हो गया -30 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी कि f जो होगा हमारा ये होगा 10 सेंटीमीटर, और इसमें हम लोगों को लेंस की फोकस दूरी आगे कह रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो इसमें हम लोगों का लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी कि f हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके लिए लेंस सूत्र लिखेंगे। लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां पे हम लोगों का v दिया हुआ है -30 और u v दिया है -10 और u है -30, और ये हो जाएगा 1/f के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 और 30 का एलसीएम तो 30 ही होगा, 10 3 30, 3 एकम 3। अब ये डबल माइनस हो जाएगा प्लस, अब 30 के पहाड़ा में ये आएगा एक बार में, 1 एकम 1, ये हो जाएगा 1/f। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 1 जाएगा -2/30, और ये हो जाएगा 1/f। तो 2 के पहाड़ा में ये 15 बार में कट जाएगा, तो f से ये -f, अब 15 एकम 15, और ये माइनस आ जाएगा इधर, यानी कि नीचे 1 छुपा हुआ है, तो माइनस बटा में करके -1 लिखेंगे, तो -1 से 15 को भाग देंगे तो माइनस में ही आएगा 15। तो हम लोगों को मालूम है कि ये लेंस हमारा अवतल है, तो ये हमारा माइनस में ही आएगा। तो यही हम लोगों का हो गया फोकस दूरी। देखिए 6ठा नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर
पर रखी एक वस्तु बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस है, तो हम लोग सबसे पहले एफ जो लिखेंगे माइनस में लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में है 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु, यू जो है हम लोगों का 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है और इसका स्थान निकाल देना है कि काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v का वैल्यू हम लोगों को नहीं दिया है, u का वैल्यू है -15 और f का वैल्यू है u का वैल्यू है 10 और f का वैल्यू है -15। तो इसको जब हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर आके हो जाएगा फिर से -1/10। अब ये हम लोग 15 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30, क्योंकि 15 और 10 का जब निकालेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 5 15, ये 5 से ही लगेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 दूना 30। तो 15 दूना 30, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर माइनस 10 3 30, 3 एकम 3। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा और ये हो गया 30, 5 6 30 कट गया, तो भी एकम भी हो जाएगा और 6 एकम 6 और ये माइनस उठ के आ जाएगा इधर। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक होगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु बिंब को रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। यानी कि फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस है, तो फोकस दूरी हो गया हम लोगों का 20 सेंटीमीटर और इसमें बोला है कि 4 गुना प्रतिबिंब आवर्धित हो। तो यहां पे नहीं बोला है कि वास्तविक हो या काल्पनिक हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गुना लेंगे, एक बार प्लस में लेके बनाएंगे और एक बार माइनस में लेके बनाएंगे, तब हम लोग को निकलेगा यहाँ पे वस्तु की दूरी। पहले हम लोग यहाँ पे प्लस में लेके बना लेते हैं, m बराबर +4 लेने पर, यानी कि आवर्धन का मान हम लोग 4 ले लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है v/u, तो आवर्धन जो है 4 गुना है, इधर है v और इधर है u। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 4u के। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पे v का जो वैल्यू है हम लोगों का 4 है, 4u माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही तो। और f का वैल्यू है 20। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4u और u का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो 4u ही आएगा, क्योंकि देखिए ऐसे 4u और u का एलसीएम, तो ये u के टेबल से कटेगा तो सिर्फ 4 बच जाएगा और यहाँ पे 1, और u गुने 4 करेंगे, u गुने 4 तो ये 4u ही होगा। तो इसलिए 4u हो गया। तो 4u से 4u गायब हो गया एक बार में, तो 1 एकम 1 माइनस u से u गायब हो गया, बच गया कितना 4, तो 4 एकम 4 और यहाँ पे हो गया 1/20। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा -3 बटा 4u बराबर, इधर है 1/20। अब इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हम लोगों का 4u ही रह जाएगा
और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 20 तिहाई 60। और u का वैल्यू हम लोगों का हो जाएगा -60/4। तो u हो गया हम लोगों का 15 -15। तो हम लोगों को मालूम है कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है। तो जब m का मान हम लोग प्लस में लेके रखेंगे तो वस्तु हमारा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और एक बार हम लोग माइनस में लेके बनाते हैं -4 लेने पर, तो बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे m बराबर v/u। तो m हम लोग कितना है 4 गुना, और v हम लोगों को नहीं मालूम है, u भी नहीं मालूम है। तब यहाँ पे m हम लोग माइनस में लेके बना रहे हैं। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4u इक्वल टू v, यानी कि v का वैल्यू हो गया हम लोग कितना -4u। अब फिर हम लोग काम करेंगे लेंस सूत्र से। जब लेंस सूत्र से हम लोग काम करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए यहां पे हम लोग अब क्या करेंगे, v का वैल्यू हम लोग को आ गया है -4u, और u का तो वैल्यू हम लोग को निकालना ही है, और f का वैल्यू पहले से हम लोग को दिया हुआ है 20। अब ये 4u और u का एलसीएम 4u ही होगा। ये इस माइनस को हम लोग ऊपर मानते हैं, तो 4u से 4u एक बार में कटेगा तो 1 एकम 1, माइनस u से u गायब हो गया तो 4 एकम 4, और यहाँ पे बच गया 1/20। और फिर इसको जब हम लोग निकालेंगे तो डबल माइनस प्लस हो गया, और इधर है 4u बराबर 1/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो इधर हम लोग का 4u बराबर 20 बचे हो जाएगा 100। तो u बराबर हो गया -100/4। अब ये 4 से हम लोग इसको अगर कटाते हैं 100 को, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर। यानी कि जब हम लोग m को प्लस में लेके बनाएंगे तो वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर पर होगा, और जब माइनस में लेके बनाएंगे तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। देखिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु बिंब को रखा जाता है। यानी कि इसमें बोला है काल्पनिक आवर्धन जो है, तो m का मान जो है हम लोग प्लस में ले लेंगे, काल्पनिक है तो m 3 गुना है, और लेंस जो है हम लोग का उत्तल है, और इसका जो वस्तु की जो दूरी है 24 सेंटीमीटर है, तो u हम लोग ले लेंगे 24 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी कि हम लोगों को इसमें f निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर v/u। तो m है 3 और v हम लोगों को मालूम नहीं है, और सॉरी वस्तु दूरी है तो ये तो हमेशा माइनस में ही होगा, तो वस्तु दूरी को हम लोग माइनस में ले लिए। तो यहाँ पे v जो है v बराबर नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, तो v एकम v, और 3 से गुणा करेंगे 3 चौका 12, 3 दूनी 6 1 7 72। v का वैल्यू हम लोग का आ गया -72। अब हम लोग लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू हम लोग रख देंगे -72, और u का वैल्यू रख देंगे -24, और f का वैल्यू नहीं मालूम है। अब यहाँ पे 72 और 24 का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये 72 ही आएगा। तो 72 के पहाड़ा में 72 एक बार में, तो 1 एकम 1, ये माइनस को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे डबल माइनस है, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस 24 तिहाई 72, 3 एकम 3, ये हो गया 1/f। 3 में से 1 गया 2, 2/72 बराबर 1/f, और ये कट गया तो 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, यानी कि 36 बार में, तो f एकम f बराबर 36। तो देखिए f का जो वैल्यू है हमारा प्लस में 36 आया, क्योंकि यह उत्तल लेंस का है।
देखिए अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। देखिए उत्तल लेंस है, लेंस है हम लोगों का उत्तल, फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर पर। तो एफ को हम लोग प्लस में लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है। करे इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दूरी है 15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचा, अगर ऊंचा रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु बिंब रखी गई है। 2 सेंटीमीटर ऊंचा जो है एक वस्तु को रखा गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी कि प्रतिबिंब का आकार हम लोगों को निकाल देना है और उसकी प्रकृति बताना है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा है हुआ है। तो इसको हम लोग पहले लेंस सूत्र से ही बनाएंगे। जब लेंस सूत्र से हम लोग जब काम करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए यहां पे हम लोग का v तो निकालना है, तो u का वैल्यू हम लोगों का है -15 और f का वैल्यू है 12। अब यहां पे जब इसको हम लोग इधर लाएंगे दाया साइड से, डबल माइनस प्लस है तो यहां पे आके माइनस हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 15-12 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये हो जाएगा 60। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 60, 12 पचे 60, 5 एकम 5, 15 के पहाड़ा में 60 आएगा 4 बार में, 4 एकम 4। तो 1/v बराबर 5 में से 4 जाएगा 1/60 और v बराबर हम लोग का हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे इसका जो प्रतिबिंब है प्लस में है, तो इसका मतलब है कि यह वास्तविक है और उल्टा है। इसमें हम लोगों को HI भी निकालना है, यानी कि इसकी प्रतिबिंब का जो परछाई बनेगा 2 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा तो कितना आएगा। तो हम लोग लिखेंगे m का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं v/u होता है और ये बराबर होता है HI/HO के बराबर। तो v का वैल्यू हम लोगों को आ गया 60 और u का वैल्यू है हम लोगों के पास 15 और HI हम लोगों को नहीं मालूम है और HO जो है हम लोगों का 2 है। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 4 हो जाएगा और इधर है नीचे हो जाएगा 1। तो -1 से गुना करेंगे तो -HI हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 चौका 8। तो HI का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस उत्तल है, फोकस दूरी हम लोग का हो गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें कह रहा है उसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखा गया है। यह है 5 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखा गया है। इसमें भी हम लोगों का प्रतिबिंब का आकार निकाल देना है, उसका स्थान बता देना है, प्रकृति कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, और यह भी बताना है कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 9 नंबर की क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। तो एक बार बना के ट्राई करें और नहीं आता है तो फिर इसको बताया जाएगा। उसी तरह है 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से, यहाँ पे अवतल लेंस है तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, एफ जो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दूरी जो है 30 सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु बिंब है, 4 सेंटीमीटर HO है। तो मुख्य अक्ष से लंबवत स्थित है, प्रतिबिंब का स्थान आकार ये निकालना है, यानी कि इसमें भी हम लोगों को HI निकाल देना है और इसमें भी V निकालना है और इसमें भी V निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों में V निकालेंगे और फिर HI निकालेंगे और इसको बता देंगे कि प्रतिबिंब का जो स्थान होगा ये वास्तविक में आएगा कि काल्पनिक में आएगा और उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो ये 10 और 11 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा।
तो आप लोग एक बार बना के ट्राई कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो इसको कमेंट बॉक्स में बोलें, फिर से इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यह है दो पतले लेंस जिसकी क्षमता प्लस 3.5D और माइनस 2.5D है, एक दूसरे के संपर्क में है। इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो गो क्षमता दिया हुआ है। एक है हम लोगों का प्लस में 3.5 डायोप्टर और एक है माइनस में है 2.5 डायोप्टर। तो जब दो लेंस एक साथ जुटेगा तो इसका लेंस की क्षमता और फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षमता निकालने के लिए जानते हैं कि जितना भी लेंस रहेगा सभी को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों का पावर इसका निकलेगा 3.5 प्लस और ये है माइनस 2.5। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो पावर हो गया इसका 1 डायोप्टर। और इसके बाद में हम लोगों को इसका फोकस बताना है। तो हम लोगों को मालूम है कि पावर और फोकस का जो संबंध होता है P = 1/f। तो यहाँ पे हम लोगों का पावर दे दिया है 1 डायोप्टर और इसमें फोकस हम लोगों को नहीं मालूम है। तो इसको हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 जा F हो जाएगा और एक एक 1। तो ये हो गया हम लोगों का फोकस इसका 1 मीटर। देखिए इसके बाद हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसका क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है, लेंस है उत्तल 50 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता निकालना है। तो P बराबर हम लोग जानते हैं 1/f। तो यहाँ पे 1/f का मान 50 रख दिए, सेंटीमीटर में है। तो आप लोगों को बताए थे हम कि हमेशा इसको मीटर में कर देते हैं। तो यहाँ पे गुने 100 कर देंगे। तो ये 50 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो पावर इसका हो गया 2 डायोप्टर। देखिए इसके आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्षमता प्लस 5D है, ये जो क्षमता है इसका प्लस 5D। और इसमें कह रहा है लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार क्या है। नहीं, यहां पे सिर्फ बोला एक लेंस की क्षमता प्लस 5D है, लेंस की फोकस दूरी और लेंस का प्रकार हम लोगों को बताना है। तो यहां पे हम लोगों को F निकाल देना है। तो P का वैल्यू हम लोग जानते हैं बराबर होता है 1/f के। तो पावर हम लोगों का दिया हुआ है 5 डायोप्टर और इधर है 1/f। तो ये डायोप्टर में है तो इनटू हम लोग इधर 100 कर देंगे। तो यहाँ पे 100 जो है हमारा गुना में है, तो इधर आके हो जाएगा भागा में। तो यहां से कटाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/f। तो f बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से गुणा कर दिए, इसको सेंटीमीटर में ला दिए। और ये हमारा प्लस में है, तो यानी कि ये उत्तल लेंस है। देखिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह कह रहा है 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस से कितना दूर पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए P हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है 4 डायोप्टर और V हम लोगों को दे दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। और वस्तु को कितना दूर पे रखा जाए कि वो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो दीवार पर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को मालूम है कि F तो निकालना ही पड़ेगा। तो P का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, P का संबंध होता है 1/f में, P = 1/f। तो P हम लोगों का है 4 और F हम लोगों को मालूम नहीं है। तो ये डायोप्टर में था तो इधर 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। पहले ही बताए थे कि मीटर में रहे डायोप्टर में रहे तो उसको सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में है। तो इधर हम लोगों का गुणा में है, तो इसको बायां साइड भेजेंगे तो ये हमारा भागा में हो जाएगा।
और 4 से इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, और ऊपर हो गया 1, तो f का वैल्यू हो गया हम लोगों का 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग लेंस सूत्र से लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू है 40, u का वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम, और इधर f का वैल्यू है 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको -1/u इसी तरह रह जाएगा, और 1/40 इधर आके हो जाएगा माइनस में। अब इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 25 और 40 का, तो ये आ जाएगा 200। तो ये 25 8 है 200, तो 8 एकम 8, और ये 40 के पहाड़ा में 5 बार में आ जाएगा 5 एकम 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/u इक्वल टू 8 में से 5 जाएगा 3, और नीचे बच जाएगा 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u इक्वल टू -200, और u इक्वल टू हो जाएगा -200/3। अब 3 से इसको भागा देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हम लोगों का u इक्वल टू, देखिए 3 से जब भागा देंगे 200 में, तो ये 3 6 18, 2 कट गया 0, तो फिर लिखेंगे 3 6 18, 2 दशमलव देंगे 0 देंगे, यानी कि इतना बढ़ते ही जाएगा। तो u का वैल्यू हमारा हो गया 66.66 सेंटीमीटर। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को रखा गया है। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी है 10, उत्तल लेंस है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है 5 सेंटीमीटर ऊंचा। तो इसमें हम लोगों को बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, यानी कि भी हम लोगों को बताना है, और फिर कह रहा है प्रतिबिंब का आकार बताना है, m निकाल देना है, और फिर है प्रतिबिंब जो है वास्तविक है या काल्पनिक, इसका प्रकृति बता देना है। ये 3 वो चीज इसमें हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भी निकाल देंगे लेंस सूत्र लगा के, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो भी हम लोगों को दिया हुआ है नहीं है, u हम लोगों को दिया हुआ है -2, और f दिया हुआ है 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में, क्योंकि डबल माइनस इधर प्लस है, तो ये आके हो गया माइनस में। तो 1/v बराबर 10 में से 10 2 का एलसीएम करेंगे 10 आएगा, 10 के पहाड़ा में 10 एक बार में 1 एकम 1, 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में 5 एकम 5। तो 1/v बराबर 5 में से 1 जाएगा, तो ये बच जाएगा हम लोगों का -4, और ये बच गया 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4v इक्वल टू 10, और v बराबर हो जाएगा 10/-4। तो इसको हम लोग 4 से जब कटाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, और दशमलव देंगे 4 5 20, यानी कि माइनस में आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा काल्पनिक होगा, इसकी प्रकृति जो हो जाएगा काल्पनिक होगा। देखिए इसमें जो है हम लोगों का HI बताना था, तो हम लोगों को मालूम है कि m बराबर जो होता है v/u, और ये बराबर होता है HI/HO। तो v जो है हम लोगों का ये आया है -2.5, और u है हम लोगों का -2। HI हम लोगों को नहीं मालूम, और HO मालूम है 5, डबल माइनस कट गया। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो 2HI बराबर 25, 5 दूनी 10 2 12, और HI बराबर कर देंगे 12.5/2। तो HI बराबर हो जाएगा 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 6.25 सेंटीमीटर।